हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछली वीडियो में फ्रांस की क्रांति के विषय में जाने। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। क्रांति की शुरुआत आप जानते हैं कि सम्राट ने करों की वृद्धि क्यों की, किस कारण से, किस खर्चे को पूरा करने के लिए वह निरंतर करों की वृद्धि कर रहा था, जबकि प्राचीन फ्रांस में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जो प्राचीन राजतंत्र की व्यवस्था थी, करों की वृद्धि के लिए तीनों स्टेटों की बैठक बुलाई जाती थी, स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती थी, जिसमें सर्वसम्मत से करों को पास किया जाता था। लेकिन इस बार जो बैठक बुलाई गई, इस बार 5 मई 1789 को करों की वृद्धि के प्रस्ताव को पारित कराने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। स्टेट जनरल, जिसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, इसमें प्रत्येक वर्ग से, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रांस में 3 स्टेट के लोग रहते थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग। उसी तरह सभी स्टेटों से स्टेट जनरल में उनके प्रतिनिधि आते थे। 300 प्रतिनिधि पादरी वर्ग से आते थे, 300 प्रतिनिधि कुलीन वर्ग से आते थे और 600 प्रतिनिधि जनसाधारण वर्ग से आते थे। इस बैठक में महिलाओं, किसानों और कारीगरों का प्रवेश वर्जित था। लेकिन ये जो बैठक बुलाई गई थी, इसमें 40,000 शिकायती पत्रों के साथ ये 600 जो जनसाधारण वर्ग के लोग आए थे, ये इन शिकायतों को वहाँ लेकर आए थे। जैसा कि जब बैठक बुलाई गई तो जो प्राचीन बैठक का रूल था, प्रत्येक वर्ग से एक मत दिया जाता था। लेकिन इस बार जनसाधारण वर्ग से जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ये समृद्ध वर्ग से थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे। इसलिए ये मांग करने लगे कि एक व्यक्ति एक मत, यानी प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और तीनों स्टेटों की बैठक संयुक्त रूप से होनी चाहिए। बैठक में जो बैठने का क्रम होता था, आमने सामने पादरी और कुलीन वर्ग बैठते थे और जनसाधारण वर्ग के लोग पीछे खड़े रहते थे। जो बैठक बुलाई गई थी इस बार 5 मई 1789 को, इससे पूर्व काफ़ी दिनों से बैठक नहीं बुलाई जा रही थी। जो अंतिम बैठक इसकी हुई थी 1614 में इसकी बैठक बुलाई गई थी। लेकिन इस बैठक में जब जनसाधारण वर्ग ने अपनी मांग रखी कि नहीं, जो है एक व्यक्ति एक मत होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का मत होना चाहिए, ये जो लोकतांत्रिक धारणा थी, ये रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, जिसे सामाजिक समझौता के नाम से भी जाना जाता है, इसमें दिया था ये अपना विचार। जब सम्राट एक व्यक्ति एक मत के विचार का विरोध किया, इनके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, तब जनसाधारण वर्ग के लोग बैठक से बाहर आ गए, बैठक से निकल गए। ये बैठक वर्साय के महल में हो रही थी। कुछ दिनों बाद 20 जून 1789 को वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जनसाधारण वर्ग के लोग इकट्ठा हो गए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया और वहाँ पर शपथ
लोगों ने ली कि जब तक सम्राट के अधिकारों में कमी करने वाला संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग असेंबली भंग नहीं करेंगे। इस असेंबली में मिराबियों, जो एक कुलीन वर्ग में जन्म लिया था और यह सामंती विशेषाधिकारों के खिलाफ था, जो सामंती विशेषाधिकार वाला समाज था इसके विरुद्ध था, इसलिए यह जनसाधारण वर्ग का साथ दे रहा था। और इसने एक पत्रिका भी निकाली थी और जनसाधारण वर्ग की जुटी हुई भीड़ में पहुंचकर भाषण भी दिया था। आदे सीए, यह पादरी वर्ग में जन्म लेने वाला व्यक्ति था। इसने एक पंपलेट, एक पत्रिका निकाली, तीसरा स्टेट क्या है, एक प्रचार पुस्तिका छपवाई, तीसरा स्टेट क्या है। इस प्रकार से इसने भी जनसाधारण वर्ग का साथ दिया। जिस समय टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली के चुने हुए प्रतिनिधि संविधान का निर्माण कर रहे थे, उस समय फ्रांस में आतंक का माहौल था। कड़ाके की ठंड से फसलें चौपट हो गई थी, खाद्य सामग्री का अभाव था, पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी, बेकरी मालिक जमाखोरी कर रहे थे। उस समय महिलाएं और पुरुष दुकानों को लूट ले रहे थे, बेकरी की दुकानों को लूट ले रहे थे। उसी समय 14 जुलाई 1789 को जो 14 जुलाई 1789 को जो बास्तील का जेल था, सम्राट के अत्याचारों का प्रतीक बास्तील का जेल था, उसको तोड़कर विध्वंस कर दी जनता ने और वहां से कैदियों को छुड़ा लिए और अस्त्र शस्त्र भी लूट लिए। देहातों में जनता में अफवाह फैल गई कि जमींदार बाहर से लठैतों को बुलाए हैं जो हम लोगों की फसल को चौपट कर देंगे। जनता आंदोलित और आक्रोशित हो गई। लोगों में आक्रोश और असंतोष की भावना व्याप्त हो गई और जनता पहुंचकर जमींदारों के घरों को तोड़फोड़ दी, जला डाली, कागजातों को जला डाली। इस तरह के पूरे शहर में विरोध प्रदर्शनों को देखकर सम्राट 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और करों और विशेषाधिकारों के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। टाइप जो एक धार्मिक कर था, इसे समाप्त कर दिया। चर्च की भूमि, जो चर्च के पास बहुत सारी भूमि होती थी, उसे जब्त कर लिया। इस प्रकार से राज्य के पास 20 अरब लिब्रे की संपत्ति पहुंच गई। इस तरह से फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई। धन्यवाद।